लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ेज है जो कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती हैं या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी होस्ट में ट्रांसमिट होती हैं। इसे ट्रांसमिट करने के लिए किसी वेक्टर, व्हीकल या फिर किसी ना किसी पॉजिटिव एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि ट्रांसमिट करे डिजीज़ को। और जब कोई अगर पेशेंट हेल्दी है और उसके साथ में कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है तो उससे उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा डिजीज़। लास्ट टाइम हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ में यही सब डिस्कस किए थे। उसमें पहला था रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में हम लोग ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, वुपिंग कफ ये सब डिस्कस किए थे। अब दूसरा है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में हम लोगों को डिस्कस करना है पोलियोमेलाइटिस, हेपेटाइटिस, कॉलेरा, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, हुकवर्म इन्फेक्शन, यही डिस्कस करना है। तो अभी देखेंगे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता क्या है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन आर अ नंबर ऑफ There are a number of bacteria, viruses and parasites that cause gastrointestinal infection. बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स ऐसे हैं जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। हम लोगों को वायरस, बैक्टीरिया दिखते नहीं हैं, ये सब दिखेंगे ही नहीं। जैसे फूड है, अगर कोई फूड है कंटामिनेटेड है, बहुत देर तक खुला हुआ रखा हुआ है, या फिर कोई वायरस उस पर है, कोई बैक्टीरिया है, तो वो हमें दिखना तो है नहीं, दिखेगा नहीं। और ना ही अगर खाएं खाना तो टेस्ट गलत आएगा, उसका खराब आएगा, ऐसा भी नहीं, स्मेल भी उसकी बेकार नहीं आएगी। और खाना एकदम सही दिखेगा भी, एकदम साफ दिखेगा, पर उसमें वायरस प्रेजेंट है, हम लोगों को पता नहीं चलता है। और ये वायरस और बैक्टीरिया ये सब हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो रिकॉग्नाइजेबल होते हैं। पहला है नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, डायरिया, वाटरी डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, मसल्स एक, डिहाइड्रेशन, हेडेक, म्यूकस और ब्लड इन स्टूल, वेट लॉस। इसमें गैस्ट्राइटिस भी होता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में अल्सर्स भी कॉज करता है जिससे कि ब्लड इन स्टूल आते हैं, म्यूकस या ब्लड इन स्टूल आते हैं। अब इसके कॉजेज देखें तो इसमें बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के एग्जाम्पल में है इकोलाई, सैल्मोनेला। वायरसेस में है नोरोवायरस, रोटावायरस। पैरासाइट्स में जियार्डियासिस, गिप्टोस्पोरोडियोसिस। अब पहला इसमें डिजीज जो डिस्कस करेंगे वो है पोलियोमेलाइटिस। पोलियो इज अ हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज विच मेनली affects young children. The virus is spread from person to person, can affect a person's spinal cord. पोलियोमेलाइटिस मेनली छोटे बच्चों को कॉज होता है, छोटे बच्चों को होता है, और ये वायरस स्प्रेड पर्सन टू पर्सन होता है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होगा और छोटे ही बच्चों को होगा, और ये मेनली पर्सन्स के स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। इसके पॉजिटिव एजेंट है पोलियो वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे इसका। पहला है ओरल इन्फेक्शन, डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसमें अगर कोई पेशेंट है, छींक रहा है, खांस रहा है, उसके पास हम लोग बैठे हैं, इन्फेक्टेड है वो, तो वहाँ से हम लोगों को डिजीज ट्रांसमिट हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रांसमिट होगा। दूसरा है फीको ओरल इन्फेक्शन। इसमें कंटामिनेटेड फूड, व्हीकल, वाटर, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। इसमें पेशेंट को अगर हम लोग हैंडल कर रहे हैं या फिर पेशेंट कोई चीज़ यूज़ कर रहा है, जैसे टॉवेल, पिलो, कोई ग्लास, कप या फिर कुछ भी जो पेशेंट यूज़ कर रहा है, उसको हम लोग विदाउट प्रिकॉशन टच करें तो इनडायरेक्टली हम लोगों को ये डिजीज़ हो जाएगा। फिर है हैंड टू माउथ इन्फेक्शन। अगर हाथ से उस पेशेंट ने जो भी टच किया है उसको अगर हम लोग टच करें तो वो डिजीज़ हम लोगों को भी होगा, इन्फेक्शन हम लोगों को भी होगा। सिम्टम्स में देखें फीवर, फटीग, मसल्स वीकनेस, हेडेक, नोजिया, स्लो ग्रोथ। पैरालिटिक पोलियो एक टर्म है, इसमें पैरालिटिक पोलियो, इसकी बात करते हैं। पैरालिटिक पोलियो में है अप्रॉक्सीमेटली 1% पोलियो वायरस अफेक्ट द सीएनएस एंड देयर इज मसल्स वीकनेस रिजल्टिंग इन अ फ्लैसिड पैरालिसिस। इसमें लगभग 1% पोलियो वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि सीएनएस को अफेक्ट करते हैं और वो पैरालिसिस कॉज करते हैं। मसल्स में इतनी वीकनेस आ जाती है कि पैरालिसिस कॉज होती है। ये जब पोलियो वायरस अटैक करता है उसके 4 दिन के बाद से ही ये अपना असर दिखाना शुरू करता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 7 से 14 दिन। इसमें 3 टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टर्म है स्पाइनल पोलियो, दूसरा है बल्बर पोलियो, तीसरा है बल्बो स्पाइनल पोलियो।
तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये तीनों टर्म जहाँ जहाँ यूज़ किए गए हैं बताते हैं। पहला है स्पाइनल पोलियो, ये यूज़ किए गए हैं स्पाइनल कॉर्ड के लिए, जब पैरालिसिस अटैक करे स्पाइनल कॉर्ड पे तो स्पाइनल पोलियो। और दूसरा है बल्बर पोलियो, जब ब्रेन स्टेम पे पोलियो वायरस अटैक करे तब और पैरालिसिस कॉज करे तो बल्बर पोलियो कहते हैं। और जब दोनों जगह करे, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम दोनों में अगर पोलियो कॉज करता है, पोलियो होता है, पैरालिसिस होता है तो बल्बो स्पाइनल पोलियो इसको कहते हैं। और जिस पर्टिकुलर ऑर्गन को या फिर जहाँ भी ये पोलियो वायरस अटैक करता है वहाँ का ग्रोथ बहुत स्लो हो जाता है। इसके सिम्टम्स में देखें, स्वियर स्पाज्म एंड मसल्स पेन, मसल्स में जकड़न, अकड़न और बहुत ही ज़्यादा दर्द रहेगा। लूज एंड फ्लूपी लिम्स, लिम्स यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएंगे और इतने फ्लेक्सिबल हो जाएंगे कि मुड़ेंगे, कहीं से भी मुड़ेंगे। और तीसरा है डीफॉर्म्ड लिम्स, स्पेशली द हिप्स, एंकल्स एंड फीट। जिस पेशेंट को ये हुआ रहेगा, पोलियो वायरस अटैक किया रहेगा, पोलियो हुआ रहेगा, उसके जिस ऑर्गन को वो अफेक्ट करेगा वो ऑर्गन इरेगुलर हो जाएगा, डिफॉर्म्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की या प्रिवेंशन की। तो इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है पोलियो का। इसका मेन है इम्यूनाइजेशन। इसमें दो टाइप के वैक्सीनेशन होते हैं। पहला है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड साक पोलियो वैक्सीन IPV, दूसरा है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। इन वैक्सीन का डोज जो है डिफरेंट टाइप से है, डिफरेंट वे में दिया जाता है। पहला है, अगर IPV की बात करें तो इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। और इसका डोज, पहला डोज जो दिया जाता है वो जब बच्चा हो उसके 6 हफ्ते के बाद, मतलब 1.5 महीने के बाद पहला डोज दिया जाता है। और आगे का जो दूसरा और तीसरा डोज है वो पहला डोज लगने के 2 महीने बाद दूसरा और तीसरा डोज दिया जाता है। और जब तीसरा डोज लग जाए उसके 6 से 12 महीने के बाद चौथा डोज लगता है। उसके बाद से जब बच्चा स्कूल जाने लगे तब उसी हिसाब से डोज लगते हैं। और हर 5 साल के बाद डोजेज रिपीट करवाते हैं लोग। कुछ लोग होते हैं जो डोजेज रिपीट कराते हैं हर 5 साल के बाद, कराने भी चाहिए। और ये इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। कोई इसका स्पेसिफिक एंटीवायरल तो इलाज है नहीं, इसका कोई स्पेसिफिक इलाज है नहीं, सिर्फ इसका इम्यूनाइजेशन ही एक तरीका है जो कि इन वैक्सीन से होता है। अब बात करते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसका 3 सेरोटाइप वैक्सीन होता है। इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस रूट से इसको भी देते हैं। पहला डोज देते हैं जब बच्चा 6 हफ्ते का रहे या 1.5 महीने का। उसके बाद का 2 डोज देते हैं जब 2 महीना हो जाए पहला डोज दिए हुए। पहला डोज देना है 6 हफ्ते का जब बच्चा रहे, 1.5 महीने का बच्चा रहे तब पहला डोज देना है। और दूसरा और तीसरा डोज देना है पहला डोज लगने के 1 से 2 महीने बाद। और फिर चौथा डोज जो है 12 से 18 महीने बाद देना है। वो भी तब देना है जब दूसरा डोज या तीसरा डोज लगा हो, उसके 12 से 18 महीने बाद ही इसको चौथा डोज देना है। इसके डोजेज हम लोग एक बार और समझेंगे। बात करें फिर से IPV की, तो इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, जिसका पहला डोज जब बच्चा 6 हफ्ते का रहे तब देते हैं। और 6 हफ्ता का है तो पहला डोज दिए, फिर दूसरा और तीसरा डोज देते हैं जब बच्चा 1 से 2 महीने का हो जाता है। या उसको जब 1.5 महीने पे तो वैक्सीन लग रही, पहला डोज लग रहा है, 1.5 महीने के बाद दूसरा और तीसरा डोज तब देंगे जब 1.5 महीने के बाद वो 2 महीना और हो जाए, 2 महीने का और हो जाए। मतलब टोटल मिला के जब बच्चा 3.5 महीने का हो जाएगा तब दूसरा और तीसरा डोज लगेगा। और बात करें चौथे डोज की, तो चौथा डोज जो है तीसरा डोज लगने के 6 से 12 महीने बाद लगेगा। उसके बाद से जब बच्चा स्कूल जाता है तब भी कुछ लोग वैक्सीनेशन कराते हैं, IPV लगवाते हैं। और इसको हर 5 साल के बाद, जब तक कि वो 18 साल का ना हो जाए तब तक इसको रिपीट कराते हैं लोग। और ये कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं वैक्सीनेशन का, या फिर पोलियो वायरस को हटाने का कोई स्पेसिफिक तरीका है नहीं, ट्रीटमेंट है नहीं। तो इसीलिए इसके लिए इम्यूनाइजेशन ही सबसे अच्छा होता है और इस वैक्सीनेशन से इम्यूनाइजेशन ही होता है। अब बात करते हैं OPV की, ओरल पोलियो वैक्सीन की, जिसमें 3 सेरोटाइप वैक्सीन होते हैं। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस है।
पहला डोज देते हैं जब बच्चा 6 हफ्ते का रहे या 1.5 महीने का रहे, तब पहला डोज देंगे, और दूसरा डोज देंगे इसके पहले और दूसरे महीने के बाद, मतलब 3.5 महीने का जब बच्चा होगा तब दूसरा और तीसरा डोज देंगे, और चौथा डोज देंगे जब तीसरा डोज देने के बाद 12 से 18 महीने बाद इसका चौथा डोज देंगे। ये हो गया उसका ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन। अब एक और टर्म था इसमें, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन। इसको इंडियन गवर्नमेंट स्टार्ट की थी 1995 और 1996 में। इसके पहले था नहीं, ये इम्यूनाइजेशन के लिए एक कैंपेन इस्टेब्लिश की गई थी, गवर्नमेंट की थी इंडिया की, ताकि सबको अवेयर करा सकें अगेंस्ट पोलियो वायरस। और जो भी इम्यूनाइजेशन हो रहा था वो पल्स पोलियो 2-2 बूंद पिलाते हैं बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को पिलाते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं बच्चों को ऐसे पिला करके। इससे जैसा कि अभी बताएं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है पोलियो के लिए। वैक्सीनेशन है इम्यूनाइजेशन के लिए, वैक्सीनेशन 2 था, IPV OPV। उसके बाद है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन, जो कि हर हफ्ते बैठते हैं, और 1995 से 1996 में इंडियन गवर्नमेंट ही स्टार्ट की थी इसको, किसी और ने नहीं। और ये वैक्सीनेशन होता है 5 साल के अंदर के बच्चों के लिए। तो ये है पोलियो वायरस।